आगामी 19 जुलाई यानी कल समय 12 बजे हम लोग यही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सोए हुए हैं। जेल से आते आते तुरंत जो है कि इनको कुर्सी चाहिए और कुर्सी में बैठे, लेकिन कुर्सी में बैठने के बाद जो वो दायित्व होता है, कुर्सी का जो जिम्मेवारी होता है, उसको शायद निभा नहीं रहे हैं। 7 सालों में 7 पैसा वेतन नहीं बढ़ा है, महंगाई लगभग 70-80% बढ़ गया। तो यह क्या हो रहा है? युवाओं के भविष्य के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री को कल हम लोग जगा करके उसको चुनौती देने का काम करेंगे। कल जो घेराव होगा मुख्यमंत्री आवास का, क्या उसमें जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता भी होंगे? जी बिल्कुल। सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर काफ़ी लंबे अरसे से आंदोलन में मोरहाबादी मैदान में बैठे हुए हैं। 2 बार मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए भी निकले, लेकिन बीच रास्ते प्रशासन की तरफ से रोक दिया गया। ये वापस अपने स्थल पर पहुंच गए, लेकिन अब जो है इसे जेबीकेएसएस का भी साथ मिल गया है। और कल यानी कि 19 जुलाई को एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए सहायक पुलिसकर्मी यहां से निकलेंगे। अभी देवेंद्र नाथ महतो जेबीकेएसएस के नेता यहां पहुंचे, इन लोगों से मिले, बातचीत किए। क्या तय हुआ, क्योंकि मामला क्या है वो तो आपको पता ही है, इतने लंबे समय से चल रहा है, तीसरी बार ये आंदोलन हो रहा है सहायक पुलिसकर्मियों का। रणनीति क्या है आगे की, जेबीकेएसएस किस तरीके से इसमें साथ देगा? चूँकि देवेंद्र नाथ महतो जेबीकेएसएस आंदोलन का उपज है, तो आंदोलन का महज नैतिक समर्थन नहीं, बल्कि सहायक पुलिसकर्मी का जो जायज मांग है, इसको लेकर के कंधा से कंधा मिला करके लड़ेंगे। अब राज्य में ऐसा नहीं होगा कि जिसके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, जुर्म हो रहा है तो भुक्तभोगी ही अपना न्याय के लिए लड़े, और इसीलिए सशरीर उपस्थित होकर के कंधा से कंधा मिला करके अभी हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए कि आगामी 19 जुलाई यानी कल समय 12 बजे हम लोग यही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सोए हुए हैं। इनका कान का पर्दा मोटा हो गया है। इनको कुर्सी से जो है कि बिना कुर्सी के रह नहीं सकते हैं। जेल से आते आते तुरंत जो है कि इनको कुर्सी चाहिए और कुर्सी में बैठे, लेकिन कुर्सी में बैठने के बाद जो वो दायित्व होता है, कुर्सी का जो जिम्मेवारी होता है, उसको शायद निभा नहीं रहे हैं। कुर्सी का मतलब ये नहीं कि खाली ज़मीन का हेरा फेरी करें, सिर्फ जो है कि राज्य को लूटें, सिर्फ जो है कि पद में बैठें, ये मतलब नहीं है। अरे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय, अगर आप बिना कुर्सी के रह नहीं सकते हैं और युवाओं के भविष्य के बारे में सोच नहीं सकते हैं, तो ऐसा मुख्यमंत्री को कल हम लोग जगा करके उसको चुनौती देने का काम करेंगे। और कल का मुख्यमंत्री आवास घेराव ऐतिहासिक होगा। हम लोग हर हाल में मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी अत्याचार, शोषण, जुर्म हम लोग सहना पड़े तो हम लोग सहेंगे, क्योंकि राज्य के युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अब देख रहे हैं कि 17 सालों से न 17 दिनों से लगातार आंदोलन में बैठे हैं। पिछले 7 सालों से वैसे सुदूर क्षेत्र में, जंगल झाड़ एरिया में, नक्सली प्रभावित क्षेत्र में ये लोग सेवा दे रहे हैं, अपना जान को जोखिम में डाल करके। 12 नौजवान अभी तक शहीद भी हो चुके हैं, उनको पूछने वाला तक कोई नहीं। 7 सालों में 7 पैसा वेतन नहीं बढ़ा है, महंगाई लगभग 70-80% बढ़ गया। तो यह क्या हो रहा है? यहाँ युवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, आने वाला पीढ़ियों को जो है कि बर्बाद किया जा रहा है। इसीलिए यह बहुत बड़ी अन्याय है। अच्छा, कल जो घेराव होगा मुख्यमंत्री आवास का, क्या उसमें जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता भी होंगे? जी बिल्कुल। हम अपील किए हैं कि राज्य के तमाम जेबीकेएसएस के सभी साथी के साथ साथ राज्य के आवाम, नौजवान साथी, युवा, सबको ही आए, क्योंकि यही तो राज्य का विडंबना है कि ये जो परंपरा चल रहा है कि सीजीएल का लड़ाई सीजीएल के स्टूडेंट लड़ेंगे, सहायक पुलिस का मामला सहायक पुलिस लड़ेंगे, पारा शिक्षक का मामला पारा शिक्षक लड़ेंगे, ये नहीं। अब किसी एक के साथ भी अन्याय होगा तो पूरे राज्यवासी एक साथ खड़ा होकर के चट्टानी एकता का परिचय देते हुए उनके न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। और इसका कल जो है कि इसका दृश्य आपको देखने को मिलेगा। विवेकानंद जी, 17 दिन से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। कल मुख्यमंत्री आवास घेराव आप लोग करने तो जाएंगे, इससे पहले भी 2 बार गए, 2 बार वापस लौट गए। वहाँ पर जो भी अधिकारियों से जो भी बातचीत हुई, क्या लग रहा है कल मुख्यमंत्री आवास तक पहुँच जाएंगे आप? पूरी ताकत और शिद्दत के साथ जाएंगे। 2 बार उन लोगों का बात का हम लोगों ने सम्मान किया, लेकिन मेरा सम्मान नहीं हुआ। वो लोग बोले कि हम पहल करके उचित निर्णय तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज तक केवल एक तरह से भ्रमित करने का, असमंजस का स्थिति खड़ा करने का काम किया गया। हम लोगों को अब तक अनाथालय में एक तरह से सौतेला व्यवहार डाल के मैदान में छोड़ दिया है।
जी रहा है कि मर रहा है, कि पानी है, कि दाना है, कि भूखे है, कि प्यासे है। ये लोकतंत्र में जब सीएम आवास के इतना नज़दीक आकर भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो 500 1000 किलोमीटर 200 किलोमीटर रहने वाले जंगल में जो गांव गरीब पत्थर पर सोता है, पात पतई खाता है, उसके बारे में एसी में बैठने वाला क्या सोच रहे होंगे जब हम 1 किलोमीटर तक हमारा दर्द को सुनने के लिए तैयार नहीं है। काम अलग विषय है, लेकिन चर्चा हो, विमर्श हो, सुख दुख हो, क्या बिंदु है, अब तक कुछ नहीं हुआ। ये कहाँ के लोकतंत्र है और स्वतंत्र है, भीड़ तंत्र बना के रख दिया है। जिसका भीड़ है उसका काम होगा, जिसका भीड़ नहीं है, अब भीड़ देख के रोटी तय होगा कि किसको रोटी मिलेगा। तो 12 जवान ऑलरेडी पहले मर चुका है, कुछ नहीं मिला है, और अभी भी हम ड्यूटी में जाएंगे, लगाए एक्सीडेंट हो गया, मर गए, कुछ नहीं है। एक्सीडेंट में मरना ही है, दंगा फसाद में मरना ही है, तो हम हक के लिए लड़के मरेंगे। और कल जो भी होगा, या तो हमारा पास तक पहुंचेंगे, या तो घायल होंगे, या तो हमारा मौत होगा। इसके अलावा बात हम लोग वापस आने वाला 1% भी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो करना होगा वाटर कैन, आंसू गैस, चाहे लाठीचार्ज, जो करवा दे, हम लोग वहां जाएंगे तो जाएंगे तो जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर के कल एकदम अडिग हैं कि मुख्यमंत्री आवास पहुंचना है, मुख्यमंत्री से मिलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम लोग के पहुंचना है पूरे दल बल दमखम के साथ। इसके लिए आंसू गैस खाएंगे, लाठी खाएंगे, चाहे वाटर कैनन खाएंगे, आपको हम लोग हर ताकत लगा देंगे। लेकिन हम लोग अपना सरकार के नज़दीक जा करके सीएम आवास के जाकर आह्वान करेंगे कि आप नहीं आ पाए मोराबादी, तो हम आ गए हैं, आप बाहर निकलिए और हमारा दर्द को सुनिए और अपना कलम का ताकत का उपयोग करके न्याय कीजिए। अच्छा, मुख्यमंत्री के कुछ दिनों पहले एक बयान आया था कि रास्ता खुला हुआ है, बातचीत करने के लिए वो लोग आ सकते हैं। उसके बाद कोई पहल हुई, कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? 8 जुलाई को हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया। वहाँ पर गृह विभाग के प्रधान सचिव बंदना डाडेल और सीएम के प्रधान सचिव अविनाश से बात हुई। उस समय बोले कि आपका जो मांग है उचित है, प्रदर्शन करना आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आपको अभी सरकार, उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, सीएम स्तर से अपना बात करके उचित पहल कर, सरकार सकारात्मक है, आपका निराकरण होगा, ये आश्वासन देकर हम लोग वहाँ से भेजे। वहाँ आने के बाद 8 के जगह आज 18 हो गया। आज तक उस पर किसी तरह के, बीच में फिर हम लोग भाई बंधु जाके मिले, बोले कि सर उस समय बात हुआ था सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार और इसमें कोई पहल, तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके बारे में सरकार अभी किसी तरह से कोई पहल नहीं की है, कुछ होगा तो बताएंगे, तब तक आप जो उचित बुझा रहे कीजिए। ये आपको 11 तारीख के मामले, 11 जुलाई का। उसके बाद आजकल सीएम जनता दरबार लगा रहे हैं, तो हमारा भाई बंधु भी वहाँ गए, तो बोले कि सर उस दिन बात हुआ था, आप बोले थे कि दरवाज़ा खुला है, हम दरवाज़ा पर आए हैं, तो आपके बारे में काम हो रहा है, सीएम सर, अरे सचिव स्तर से बात करवाए थे ना, तो बोले कि बात हुआ था, तो बोले कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है उस समय जब मिले थे, तो बोले कि अच्छा ठीक है बात हुआ है, तो बोले हैं। तो सीएम बोलते हैं सचिव के पास जाने के लिए, सचिव सर बोलते हैं कि मंत्री सीएम सर से पहल करके करेंगे। तो ये गोल गोल समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग गलत हैं कि वो सही है, कि वो सही है कि हम गलत हैं। ये केवल गुमराह करके, भ्रमित करके आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। इसके लिए षड्यंत्र भी है कि चाईबासा जिला का भी 4 महीना का वेतन भी रोक के रखा है, क्योंकि ना पैसा रहेगा, ना खाना खाएगा, ना वहाँ रहेगा, ना अपना आंदोलन मजबूत करेगा। एन केन प्रकार विभिन्न तरह के षड्यंत्र रच के हमें कमज़ोर करने का प्रयास किया जाए है। लेकिन ये बात जान ले कि 7 वर्षों का जो शोषण सहा है, जो अन्याय सहा है, जो अपमान सहा है, उस 7 वर्षों से अच्छा है कि हम यहाँ पर मरना पसंद करेंगे, घायल होना पसंद करेंगे, लाठी खाना पसंद करेंगे, लेकिन हम ये विचार व असंगत नीति के समर्थन और असंगत नीति के तहत हम लोग ड्यूटी करना कतई पसंद नहीं करेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स in PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in